हाय गाइस, कैसे आप सब। आई एम सुमित अग्रवाल, योर रीजनिंग फैकल्टी। आज अपने आरआरबी क्लर्क प्री के लिए एक एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व करेंगे और ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए एग्ज़ाम से जस्ट पहले वो एग्ज़ाम वाली फील देगी। ठीक है, तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है। लोएस्ट नंबर 1, ठीक है। अब इन्फो कॉपी कर लेते हैं। P is kept above M but not immediately above. P is kept above M but P is not kept immediately above. A is kept 3 boxes below J. ठीक है। The number of boxes kept between E and M is 1 more than the number of boxes kept below S. कहाँ लिखूँ भाई? यहाँ लिख लेता हूँ। S के नीचे मान लो X है, तो E और M के बीच में x प्लस 1, यही बोला है ना, E और M, ठीक है। x इज केप्ट इमीडिएटली बिलो R. एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन E एंड R. तो E और R के बीच में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. ऊपर नीचे कौन है नहीं पता। द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो J इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस above J, सॉरी, above J is equal to the number of boxes below कहाँ गया भाई, V, विच इज केप्ट बिलो A. तो जो A है, A के बिलो में V है। तो अपना नंबरिंग कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो इसमें आपको कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप यूज़ कर पाओगे। एक यही एक इन्फॉर्मेशन है जिसको अपने यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई इन्फॉर्मेशन अपने को दिख नहीं रही। देखो J फोर्थ से अगर अपने फोर्थ से नीचे तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर J को अपने यहाँ रखते हैं तो 1, 2 A आएगा, बट A के नीचे V आएगा, तो यहाँ नहीं हो सकता। J को अगर फिफ्थ पे रखें तो J 1, 2 A आएगा, A के नीचे V, बट J के ऊपर जितने लोग हैं V के नीचे उतने लोग हैं नहीं, तो फिफ्थ पे भी नहीं आएगा। अगर J को यहाँ पुट करें तो J 1, 2 A, J के ऊपर 2 लोग हैं तो यहाँ पे V A की जगह आना चाहिए था, तो नॉट पॉसिबल। अगर J को यहाँ पे ले 1, 2 A, तो V कहीं पे भी आ सकता है। J के ऊपर 1 है तो V के नीचे 1, तो ये हमारी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। एक यहाँ देखते हैं, 1, 2 A, तो यहाँ पे आपका आ गया V, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है अपनी। अब देखो R के जस्ट नीचे S है, तो यहाँ पे तो एक ही पोजीशन है ये वाली, यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस बन रही है। चलो अपने लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। J A V R S, J A R S V, ठीक है। देखो ये आपने सोच के भी कर सकते थे, यहाँ पे बनाना ज़रूरी नहीं था, ठीक है। मैं सोच के आपको बोल देता, बट जितना देर में आप सोचोगे ना, अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है, आप बना लो फटाफट, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने को ये पता होना चाहिए स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। ये अपने ने इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया था अपने को, ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली है, ठीक है। अब S के नीचे जितने लोग हैं E और M के पीछे बीच में x प्लस 1 है, तो 1, 2, 3, 4, तो मतलब E और M के बीच में 5 लोग होंगे। E और M को लेके कितने लोग होंगे, 7 लोग। तो मतलब 7th और 8th पोजीशन में E या फिर M आएगी। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है ये सब चीज़, ठीक है, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो 7th और 8th प्लेस में E और M आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपने 7th में तो है नहीं, J है, यहाँ पे अपने E रखते हैं अगर, तो E और R के बीच में एक पर्सन है। यहाँ पे बोला गया था कि ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो नॉट पॉसिबल। अगर M को पुट करें तो M से ऊपर P है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये रूल्ड आउट। अब यहाँ पे देखो S के नीचे में 5 लोग हैं, 6 नंबर पे तो 5 लोग हैं, तो वही सेम चीज़, तो 7 लोग हो गए। तो यहाँ पे 2 पे अपने को क्या आना था, E या M में से एक चीज़, तो ये भी अपनी रूल्ड आउट हो गई। अब ये वाली देखो, S के नीचे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं S के नीचे, तो 2 लोग हैं, तो मतलब E और M के बीच में 3 लोग होंगे। अब यहाँ E और M हो नहीं सकता, 1, 2, 3 बीच में कहीं होगा, तो E और M यहाँ और यहाँ होगा, ठीक है। ये पोजीशन और ये पोजीशन होगी E और M की। अब E यहाँ नहीं हो सकता, E यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि R और E के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, और यहाँ पे भी E नहीं हो सकता, R और E के बीच में सिर्फ एक पर्सन आए, ठीक है। तो ये वाली भी हमारी रूल आउट होगी। अब ये वाली देखते हैं, S और V के S के नीचे कितने लोग हैं, 1, तो E और M के बीच में 2 लोग होने चाहिए।
तो ई और एम अगर यहाँ होता है तो 1 2 ई और एम, यहाँ होता है तो 1 2 नॉट पॉसिबल, तो ई और एम यहाँ पे 1 2 ई और एम, ठीक है। अब ऑब्वियसली ई यहाँ नहीं हो सकता तो यहाँ एम होगा, यहाँ पे आपका ई हो गया, तो बचा कौन सा लेटर, पी। यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन थी, अच्छा एम के जस्ट ऊपर में है नहीं, तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। t इज ग्रेटर देन x, t कहाँ पे हमारा, t से h गए, h से q गए, q से ये गए, तो हमारा राइट है। p इक्वल्स टू, ये तो कहीं है नहीं, ये रॉन्ग है। m से सॉरी b से m, b से कहाँ गए, b से c, c से y, y से m, ये हमारी सही है। k से f कहाँ जाएंगे, k से c, y से नहीं, k से c, c से h, h से f, ठीक है, ये वाली भी हमारी सही है। w ग्रेटर देन r, w से s तक गए, कोई रास्ता हमारा नहीं बन रहा, रॉन्ग। g से d तक गए, g से b तक गए, f तक जा सकते हैं, f से नहीं, d तक नहीं जा सकते, b से भी नहीं जा सकते, तो नीदर ऑफ देम। ओनली अ फ्यू वर्ड लेटर आर वर्ड, ये हो गया आपका लेटर। यहाँ पे ओनली अ फ्यू के लिए मैं डॉट दे देता हूँ ताकि याद सा रहे, ठीक है, अगर देना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको याद रहता है तो, ठीक है। नो सिंबल इज नंबर, बाद में करेंगे। ऑल वर्ड आर सिंबल, तो जो ऑल वर्ड है वो क्या है, सिंबल। नो सिंबल इज नंबर, नो सिंबल इज नंबर। ऑल लेटर बीइंग नंबर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल लेटर बीइंग नंबर। देखो अब जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो रेस्ट्रिक्टेड है नंबर से, तो ऑब्वियसली पूरा लेटर का नंबर होना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हमारी ऐसी रूल्ड आउट हो गई। सम वर्ड इज़ नॉट नंबर, ऑफकोर्स ये जो पूरा जो वर्ड है नंबर नहीं हो सकता, तो पूरा नहीं हो सकता, सम ऑफकोर्स सम भी नहीं होगा, तो ये हमारी राइट होगी। ऑल कोरियन आर चाइनीज़, ये हो गया कोरियन, ये हो गया आपका चाइनीज़। सम इटालियन मैक्सिकन पता नहीं, नो चाइनीज़ इज़ इटालियन, नो चाइनीज़ इज़ इटालियन, और सम इटालियन इज़ मैक्सिकन, ठीक है। नो कोरियन इज़ इटालियन, नो कोरियन इज़ इटालियन, ऑफकोर्स जब पूरा से वो है तो कोरियन होगा नहीं, तो ये हमारी सही है। सम मैक्सिकन कैन बी चाइनीज़, मैक्सिकन जो है वो चाइनीज़ हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं इसको लेके, तो ये वाली भी हमारी सही है। ऑल कार इज़ बस, ऑल कार इज़ बस, सम बस इज़ नॉट बाइक, सम बाइक इज़ साइकिल। अब क्या बोला, सम साइकिल इज़ बाइक, ऑफकोर्स ये तो होगा ही होगा। सम साइकिल इज़ बस, सम साइकिल इज़ बस नहीं, सम साइकिल और बस के लिए हमें कुछ बोला गया नहीं, कुछ डेफिनेट नहीं बोला गया, अगर पॉसिबिलिटी होती तो सही होती, ठीक है। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया ना, चलो ठीक है, ये आप होमवर्क, ठीक है, ये आप बताओ कितना क्या बोला इसमें, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में कितने नंबर ऑफ लेटर्स होंगे, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि कितने आपके ऐसे पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। जिसका आंसर राइट होगा मैं उसमें हार्ट मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड रिलेशन है, 8 लोग हैं, ठीक है ना, ओके ओके ओके। आर हैज़ 2 चिल्ड्रन, 1 मेल 1 फीमेल, तो आर है उसके 2 चिल्ड्रन हैं, 1 मेल 1 फीमेल, ठीक है। अब देखो ओ इज द मदर ऑफ आर, क्या कर दिया मैंने, जो ओ है इज द मदर ऑफ आर, ठीक है। पी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम, ठीक है। ब्रदर इन लॉ वाली चीज़ अपने बाद में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती। एम हु इज द फादर ऑफ एल, जो एम है फादर ऑफ एल है। एम डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, अच्छा एम का अगर कोई सिबलिंग नहीं है तब अपने अभी ब्रदर इन लॉ की चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, यहाँ पे किसी के साथ इसकी जो वाइफ है उसका जो भाई है वो कौन होगा, पी, क्योंकि एम की कोई सिबलिंग्स है नहीं एम का, ठीक है। तो यही एक पॉसिबिलिटी अपनी बनेगी, ठीक है। ये हो गया एम डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स। क्यू इज द ग्रैंडसन ऑफ एम, क्यू इज द ग्रैंडसन ऑफ एम, चलो ठीक है देख लेंगे अपने। आर इज द वाइफ ऑफ के, जो आर है वाइफ ऑफ के है। पी इज द अंकल ऑफ आर एंड एल, पी इज द अंकल ऑफ आर एंड एल, तो यहाँ पे एल है तो यहाँ पे अपने आर ले लिए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपना, ये वाला एल हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या दी गई थी, क्यू इज द ग्रैंडसन ऑफ एम, तो यहाँ पे अपने एम पुट कर सकते हैं क्या, ठीक है।
एक बार देखते हैं, ऐसे भी 8 लोग हैं तो यहाँ पे अपने 5 ऑलरेडी हो गए, 2 एक यहाँ पे आएगा, एक और पर्सन, तो यहाँ पे 8 अपना हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके सिवाय कोई पॉसिबिलिटीज अपनी बनेगी नहीं। ठीक है, एम यहाँ पे हो गया। अब बोला हुआ है क्यू, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कौन हो जाएगा, एम, एम इसके साथ, और ये हो गया अपना पी। यहाँ पे जो पर्सन बचा, कौन बचा, एल, एम, एन, एन, एन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब एल का जेंडर अपने आपको पता नहीं, बट अपने को कुछ दिया गया था इन्फॉर्मेशन ना, मेल और फीमेल सेम है, तो मेल कितने 1 2 3 4, फीमेल कितने 3, तो ये हो जाएगा फीमेल। ये अपनी हो गई फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल है, एक बार अरेंजमेंट हो गई तो वो आप डेफिनेटली कर ही लोगे। ये देखो, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, बी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ डी। जो डी है, बी इज सिटिंग फोर्थ, 1 2 3 बी, बी इज सिटिंग फोर्थ, हाँ ठीक है। 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ, ठीक है, हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, जे इज सिटिंग इमीडिएट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इन्फॉर्मेशन आपके कंटिन्यू ही है, तो अपने पॉसिबिलिटीज लेके ही चलते हैं। ठीक है, 1 पर्सन बिटवीन डी एंड एफ, तो एफ या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, तो अपने पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं, एफ यहाँ नहीं तो यहाँ। ठीक है, एफ हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो 1 2 ये हो गया एक्सट्रीम एंड। ठीक है, यहाँ तो हो नहीं सकता। अब f के लिए एक्सट्रीम एंड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो अपने इसको ऐसे लिख लेते हैं, डी एफ बी। एक बार एक्सट्रीम एंड अपने यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और एक बार एक्सट्रीम एंड यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये अपने ने लिख लिया। जे इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये हो गया जे, ये हो गया जे। 7 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड जी, बी एंड जी के बीच में 7 लोग हैं, और बोला गया है कि एच इज सिटिंग 5th टू द लेफ्ट ऑफ जी। अच्छा, तो बी और जी के बीच में देखो, अब बी और जी के बीच में 7 लोग हैं, तो यहाँ पे जी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे जी होता है तो इसके लेफ्ट में एच आने की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो हमारा यहीं पे होगा एक पॉसिबिलिटी, 1 2 3 कितने 4 5 6, मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, 7, और ये हो गया आपका जी, 3 4 6 7 जी, और आपको क्या बोला गया था यहाँ पे, एच इज सिटिंग 5th टू द लेफ्ट ऑफ जी, 1 2 3 4 5, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं या एक काम करो, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं, साथ साथ देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बी एन जी यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, तो अच्छा इसको एक काम करते हैं, ठीक है, इसको है ना एक बार नीचे अच्छा से लिख लेते हैं, नहीं तो अपनी स्पेस नहीं बनेगी। डी जे एफ, ये हो गया बी। 7 पर्सन बिटवीन बी एन जी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और क्या बोला था, 5th लेफ्ट में एच, 4, ये हो गया एच। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या थी अपनी, वही सेम, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया जी, और एच सिट्स 5th, 1 2 3 4, ये हो गया एच। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड एफ इज द सेम एज बिटवीन डी एंड सी। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड आई, ठीक है, एंड 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड एफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एच और एफ के बीच में 10 लोग हैं, तो इसका मतलब कितने हो गए, डी और सी के बीच में भी 10 लोग। अब सी यहाँ तो होगा नहीं, तो यहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सी। ठीक है, 3 4 7 10। ठीक है, अब बोला हुआ ओनली 1 पर्सन सिट, तो ये वाली हमारी बंद हो गई। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड आई। ठीक है, तो हमारी अरेंजमेंट बन जा रही है यार, ये हमारी अरेंजमेंट बन गई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 पीपल की हमारी अरेंजमेंट बन गई है। ठीक है, अब ये वाली भी चेक कर लेते हैं, ये दोनों क्यों नहीं हो रही। ठीक है, अब ये वाली में देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया था हमें, कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एच एंड एफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 6
8, ठीक है, और 8 लोग हैं बिटवीन डी एंड सी, 3 4 5। देखो अब यहाँ पे अगर सी, यहाँ पे सी हो नहीं सकता, सी यहाँ पे होगा, तो 8% लेफ्ट ऑफ सी तो पॉसिबल ही नहीं है, ये ऐसे रूल्ड आउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी सेम वही दिक्कत आएगी, एच और एफ के बीच में जितने लोग हैं, डी और सी के बीच में उतने लोग हैं, तो सी यहाँ कहीं आएगा। अब सी से एक लेफ्ट तो है नहीं, तो ये वाली भी अपनी रूल आउट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। अब बिग अमाउंट, ठीक है। अब अपने कुछ कुछ कोड्स लिख लेते हैं जो अपने को बहुत ईजी सा दिख रहा है, ठीक है। अपने को ईजी सा क्या दिख रहा है, एक तो अपने को ये दिख रहा है कि जो पेन, नहीं पेन का, हाँ पेन का दिख रहा है यहाँ पे, इन दोनों में एक पेन कॉमन है और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो पेन का अपना क्या हो जाएगा, अपना पेन का हो जाएगा, दिख नहीं रहा यार कुछ, अच्छा पेन 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 तो है यहाँ पे, अच्छा एस टी, ठीक है। अब इन दोनों में देखो अमाउंट, रीड अमाउंट कॉमन है, तो अमाउंट का अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे जीडी, और कुछ देखो यंग स्टे ग्रो, स्टे कहीं है क्या, स्टे ग्रो, ग्रो दिख रहा है अपने को फर्स्ट और ये वाले में, तो इसमें अपने को ग्रो क्या दिख रहा है, एल आई। अपने को सारी वर्ड्स लिखने की ज़रूरी नहीं है, बट जो आपको सिंपल सिंपल में दिख रहा है ना, वो 3-4 वर्ड्स अपने लिख लो, ठीक है, ये आपका इजी कर देगा काम, ठीक है। अब यंग का आप देख लो, यंग का यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, यंग, इसमें सिर्फ यंग कॉमन है ना, यंग, हाँ, तो यंग का आपका क्या हो गया, एम पी, ठीक है। इतने को छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दी ऑप्शन फॉर बिग अमाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या है, जीडी, तो जीडी कहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे, ठीक है। अब बोला हुआ है बिग, बिग कहाँ पे है भाई, बिग 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 नहीं, बिग कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोड आएगा जो कहीं पे भी यहाँ है नहीं। अब देखो ओजी कहीं है क्या, ओजी 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 कहीं नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पर ये देख लेते हैं एन ए, एन ए कहीं है क्या, हाँ एन ए यहाँ पे है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ क्या ध्यान देनी है, यहाँ पे कुड भी, ठीक है। अगर आपको कुछ कंफर्म बोला जाता है विच इज़ द कोड फॉर दिस, और यहाँ पे आंसर देता है कैनॉट बी डिटरमाइंड, तो वो आंसर कैनॉट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है। कुड बी और कैन बी में आपको जो बारीकियाँ है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज एम पी, एम पी तो अपने कर लिया था ना शायद, यंग, यंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड फॉर रेन, रेन का आपने किया क्या, रेन, रेन देखते हैं, ठीक है। रेन कहाँ पे है भाई, रेन यहाँ पे है, रेन और किसी से कॉमन है क्या, नहीं, और किसी से कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग को बाकी ये 3 के देखने होंगे। अमाउंट का हम लोग को पता है, अमाउंट का क्या था, जीडी नहीं हो सकता, पेन का हम लोग को पता है, एसटी नहीं हो सकता। अब बच गया प्रे और रेन, प्रे और कहीं है क्या, नहीं, प्रे भी और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हम डिटरमाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, if all the vowels are replaced with the second succeeding letter and all the consonants are replaced with the opposing letter, how many letters are repeated twice? अच्छा, consonants के opposite, तो R का opposite क्या हो गया, I, ये हो गया E F G, ठीक है, J का Q हो गया, ये वापस से G, C का X हो गया, ये हो गया वापस से G, T का, ये K हो गया, ये Q हो गया, और ये हो गया M। तो यहाँ पे देखो Q 2 बार आ रहा है, ठीक है, और तो कोई लेटर 2 बार आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे ध्यान देना कि G यहाँ पे 3 बार आ रहा है, ठीक है, मतलब बहुत लोग ओवरलुक कर जाते हैं इसे, और G रिपीट कर रहा है, इसे 2 मार्क करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो G 3 बार आ रहा है, यहाँ पे हमें को ट्वाइस बोला हुआ है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब ये देखो पॉइंट J इज 12 मीटर टू द ईस्ट ऑफ K, ठीक है, इसको मैं स्ट्रेट लाइन, चलो ठीक है, आप लोग इसको स्ट्रेट लाइन ही मानना लेना यार, ठीक है। ये हो गया 12, B इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट J, ये हो गया 10, M इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ, अच्छा सॉरी, चलो मैं वापस से बना देता हूँ ये वाला, ठीक है।
हाँ, तो J इज़ 12 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट के, ये पॉइंट के, ये अपना हो गया J, ये हो गया 12। अब B इज़ 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट J, B 10 मीटर। M इज़ 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट B, तो ये हो गया अपना M, ठीक है। K इज़ 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट L, ठीक है, L हमें पता नहीं। L इज़ 17 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट P, हम लोग कुछ रॉन्ग पढ़ रहा हूँ क्या मैं यार। J इज़ 12 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट K, B इज़ 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट J, M इज़ अच्छा ठीक है, K इज़ 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट L, तो ये हो गया 4, ये हो गया L। L इज़ 17 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट P, तो ये हो गया आपका P। अब ये 12 है तो ये वाला आपका 5 हो गया। R इज़ 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट T, T तो हमें पता नहीं है, T विच इज़ 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट P। अब ये 4 था तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये एक लाइन पे ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला 6 होगा, ये 4 है, तो ये हो गया अपना पॉइंट T। R इज़ 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट T, ठीक है, ये अपना अरेंजमेंट आ गया फुल, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। M विथ रिस्पेक्ट टू R, M कहाँ है, M विथ रिस्पेक्ट टू R, तो M कहाँ होगा अपना वेस्ट, वेस्ट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन J एंड T, J एंड T, तो J एंड T का ये हो गया। वर्टिकल तो अपने को पता 10 है, हॉरिजॉन्टल 5 है, तो कितना हो गया 25 प्लस 100 125, मतलब हो गया 5√5। टोटल डिस्टेंस बिटवीन K एन, अब ध्यान रखना हमको टोटल डिस्टेंस बोला हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, मतलब पाइथागोरस नहीं लगाना है। K एन M, K से लेकर M तक 12 10 और ये कितना था यार 22 mm 5, ठीक है, तो ये अपना हो गया 27 ना, 27, ठीक है। अब 6 पर्सन बॉट अ गन ऑन डिफरेंट मंथ्स, अप्रैल जुलाई सितंबर, डेट्स क्या क्या है 16-21 सितंबर, ठीक है। नो पर्सन बॉट अ गन ऑन सेम डेट, ठीक है, तो अपने 16 और 21 को ऐसे लिख लेते हैं, 16-21, ठीक है। नो 2 पर्सन बॉट अ गन ऑन सेम डेट ऑफ द सेम मंथ, यू डिडंट बाई ऑन 21, तो यू कब बाई करेगा भाई 16 को करेगा। 2 पर्सन बॉट अ गन बिटवीन R एंड Q, अब कब लिए, कौन पहले लिए ये बताया गया नहीं है। एज मेनी पर्सन बॉट अ गन बिफोर R एज आफ्टर T, Q बॉट अ गन विद इन 30 डेज, मतलब Q 30 डेज वाले मंथ में है, तो ये अप्रैल कौन सा है 30, जुलाई 31, ये 30। द नंबर ऑफ पर्सनस हु बॉट बिटवीन T एंड S इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सनस हु बॉट आफ्टर यू, मतलब आफ्टर यू जितने लोग हैं उतने T और S के बीच में है, ठीक है भाई। अब स्टार्ट कहाँ से करें, ये तो समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कोई नहीं, अपने Q से ही स्टार्ट करते हैं। Q 30 में तो 4 पॉसिबिलिटीज तो बनेगी, अपने बनाते हैं। एक बार Q को यहाँ ले लेते हैं, एक बार Q को यहाँ पे, एक बार Q को यहाँ पे, एक बार Q को यहाँ पे, Q 1 2 R, 1 2 R, 1 2 R, 1 2 R, ठीक है। अब बोला गया क्या कि R से ऊपर जितने लोग हैं उतने T के नीचे, R कहाँ पे है, R के नीचे 2 लोग हैं तो T के ऊपर 2 लोग होंगे, बात एक ही है। R से नीचे 1 है तो T से ऊपर 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। R से ऊपर 1 तो यहाँ पे T होना चाहिए था, ये भी नहीं पॉसिबल है। R से ऊपर 2 तो T के नीचे 2, तो T हमारा यहाँ पे हो गया, राइट। अब U बोला 16, तो 16 की 2 पोजीशन फिल हो गई, तो U यहाँ पे ही होगा। यहाँ पे हम लोग 16 पुट अभी नहीं कर पाएंगे, चलो ठीक है। अब बोला गया U के नीचे जितने लोग हैं T और S के बीच में उतने लोग हैं, तो U के नीचे 1 है तो T और S के बीच में 1 लोग, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब U कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो यहाँ हो सकता है U, एक तो यहाँ। अब यहाँ अगर होता है U तो इसका मतलब U के नीचे 5 लोग हैं। अगर U यहाँ पे होता है तो T और S के बीच में वो पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं,
है ना, 5 लोग की नहीं बन पाएगी, टी मिडिल में है, तो यू हमारा डेफिनेटली यहाँ होना पड़ेगा। अब यू के नीचे एक लोग है तो टी और एस के बीच में एक लोग, एस हमारा यहाँ होगा। अब बच गया कौन सा लेटर, पी बच गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल द लेटर्स विद इन ईच वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी वर्ड स्टार्ट विल अब वॉवल, ठीक है। तो अब देख लो, अब सबसे इसमें आपको क्या ध्यान, इसमें आपको है ना मतलब बहुत स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं तो कोई भी कर लेगा ये, बट आपको बहुत सेकंड्स बचाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोला है तो वोवेल, अब सबसे छोटा जो लेटर अगर वो वोवेल है तो वही पहले आएगा, वही हमारा आंसर होगा। इसमें सबसे छोटा ए है तो यही आंसर। इसमें सबसे छोटा कौन सा, ई है। इसमें जो डी है होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2। If in each word vowels are replaced by the immediately successive letter and consonants are replaced, ठीक है, then all the words are arranged alphabetically from left to right, right to left, which word is third from the left, कितने वर्ड है, 5। अच्छा, तो right to left बोले या left to right बोले आपके लिए बात एक ही है, क्योंकि हमें मिडिल का एलिमेंट चाहिए, मतलब मिडिल का वर्ड से मतलब है। चलो ठीक है, अब देखो, अब each word vowels are replaced by the immediately successive letter, ठीक है, एंड कॉन्सोनेंट्स रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर। तो देखो, अब आपको जो अरेंजमेंट करनी है, आपको वर्ड बताना है, ठीक है, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज किया हो गया है, आपको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, बात एक ही है। अब आपको क्या देखना है ना, आपको सिर्फ फर्स्ट वाला जो लेटर है उससे मतलब है, क्योंकि जो अरेंजमेंट होगी वो फर्स्ट लेटर से होगी ना। और यहाँ पे देखो, आप सब लेटर्स अलग अलग हैं तो कोई मतलब सेम भी नहीं होंगे कि आपको मैच खानी पड़ेगी सेकंड लेटर, तो हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर से मतलब है। अब यहाँ पे सब कॉन्सोनेंट्स ही है, ओके, तो अब सब कॉन्सोनेंट से तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि सब कॉन्सोनेंट से तो सबके लिए स्टेप सेम ही होगा, राइट। तो आप बस देख लो कौन सा आपका सबसे छोटा है, डी सबसे छोटा है, उसके बाद जी सेकंड में आएगा, एल एम एन, ठीक है, तो एल हमारा थर्ड पे आएगा, तो एल ए के हमारा थर्ड वाला वर्ड हो गया, ठीक है। अब ऐसे स्मार्ट वर्क करना होगा आपको, मतलब आपको देखो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी ये ऊपर की इन्फॉर्मेशन की। अब आप एक एक करके लेटर वो करते तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है यार, ठीक है, तो ये नहीं करना है। अब ये देखो, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा यहाँ पे, लेटर, यहाँ पे लेटर्स होगा, ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब थर्ड लेटर टी, अच्छा, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड से थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर डी, तो ये 20 है, ये 4 है, तो बीच में कितने लोग होंगे, 16 माइनस 1 15, ठीक है। ये अपना लास्ट है शायद ना, हाँ ठीक। 8% आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल, अरे यार 8% are sitting around a square table such that 4 of them sit at the corner. ठीक है, while 4 sit in the middle of each side. फेस आउटसाइड कौन है, कॉर्नर वाले आउटसाइड और मिडिल वाले इनसाइड, ठीक है। देखो अपने को एक और तो बनानी पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली, तो ये बना ही लेते हैं फटाफट, ठीक। ई सिटिंग एडजेसेंट टू जी, जो ई है सिटिंग एडजेसेंट टू जी बट नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू डी, मतलब ई इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू डी। सी डज नॉट सिट ऑपोजिट टू एच, सी डज नॉट सिट ऑपोजिट टू एच। नॉट सिट एडजेसेंट टू एफ, मतलब सी और एफ साथ में भी नहीं है। डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यहाँ लिख लेते हैं, और एक बनाना होगा तो डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। बी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है। एफ इज नेदर सिटिंग एट द कॉर्नर, मतलब एफ कहाँ होगा, साइड, तो ये अपने लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। नॉट एडजेसेंट टू ई, मतलब एफ और ई साथ में नहीं है, अच्छा, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे एफ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन अपने कुछ फ़ायदा नहीं आएगी, राइट।
तो अपने कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, अपने देखो जी वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि जी से यहाँ पे भी एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी एक इन्फॉर्मेशन है, फिर डी से कंटिन्यू भी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार जी को यहाँ ले लेते हैं, एक बार जी को कॉर्नर में ले लेते हैं। तो अपने को क्या बोला गया है, जी के थर्ड लेफ्ट पे डी है, तो 1 2 यहाँ पे डी होगा, तो 1 2 यहाँ पे हमारा डी होगा, ठीक है। अब डी के सेकंड राइट पे बी है, तो ये यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया था कि जी और ई साथ में, तो ई यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इसमें भी यहाँ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ई और डी अपोजिट नहीं है, तो ई यहाँ नहीं हो सकता, नहीं तो अपोजिट हो जाएगा, तो ई हमारा यहाँ होगा। अब ई यहाँ नहीं हो सकता, अपोजिट हो जाएगा डी से, तो ई हमारा यहाँ होगा, ठीक है। ये हम लोग ने यूज़ कर ली, ये यूज़ कर ली, ये यूज़ कर ली, ये यूज़ कर ली, और ई के थर्ड राइट पे ए है, ई के थर्ड राइट पे ए है, ई के थर्ड राइट पे हमारा ए है, तो ये भी हम लोग ने यूज़ कर ली, ठीक है। अब क्या बोला गया है हमें, बोला गया एफ इज़ साइड पे, तो यहाँ पे तो 3 ऑलरेडी फुल है, तो एफ हमारा डेफिनेटली यहाँ होगा। तो अरेंजमेंट यहाँ बन रही है क्या, नहीं, यहाँ पे सी और एच बच गए ना, तो सी और एच इन दोनों में से कहीं एक होंगे, अपोजिट्स हो जाएंगे, तो ये हमारा कैंसिल, ठीक है। तो सी एच अपोजिट हो नहीं सकते। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एफ इन दोनों में से एक होगा, ठीक है, और सी एच यहाँ कहीं होंगे या फिर यहाँ कहीं होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखो, अगर एफ यहाँ पे होता है, ठीक है, तो सी एन एच यहाँ होगा, बट एफ और ई साथ में नहीं है, तो एफ और ई यहाँ नहीं हो सकता, एफ यहाँ होगा, ठीक है। अब बच गया सी और एच यहाँ होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, अच्छा सी और एफ साथ में नहीं हो सकते, तो सी हमारा यहाँ होगा, ये हो गया हमारा एच, ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। तो दैट्स इट गाइज, हमारा सेशन आज यहीं एंड होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क पे दिया था, वो आप करो एंड कमेंट्स में उसका आंसर बताओ, एंड आई विल गिव अ हार्ट टू द राइट आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।